गया ये ना देखा झारखंडी न खा और शिबू सोरेन साहब काल थी हमार सरकार बनता तो हम जे गाछ पर चढ़ते वो सिपाही बन जीते। 5 साल हो गए हमने गाछे चढ़ा पार लो गाछ पर जो चढ़ेगा उसको हम सिपाही बना देंगे। क्या वो सिपाही गाछ चढ़ के बनला से तो नहीं बतवे के काम अपनी सरकार से पूछो। बोल हमने कहिया गाछा पर चढ़बा तो चल जीभे तब चढ़बे की यह तो नहीं पूछे के काम करबे। और 2024 में एक बार की पुनः आप लोग दोनों हाथ उठा करके आश्वासन दीजिए कि हम लोग 2024 में आपके साथ हैं। चलो सबको मैं बहन हाँ देख लीजिए मीडिया भैया, तमाम मीडिया भैया देख लीजिए कैसे हमारे दीदी लोग साक्षी है और यहाँ के तमाम लोग कि 2024 में JBKSS को हम लोग वोट देंगे तो JBKSS को वोट देंगे। और तमाम मीडिया बंधु जो यहाँ पर या सोशल मीडिया के हैं या कोई भी मीडिया के जो आप लोगों ने मुझे कवर किया तो यहाँ पर अभी एक बार की और भी बात है। उषा दीदी अभी आई है, दीदी जोहर उषा दीदी अपने बातों को रखेंगे। मैं बता रहा हूँ ये खत्म ना है। हमने बार कोई है हमने जैनी महाराज साथ झारखंडी के जो है से कल्चर है जैनी महाराज साथ में मिलकर के आगे बढ़े और ओकर वास्ते हमारे उषा दीदी भी अभी थी और एक बाद में हमने उद्घाटन कार्यालय के है। तो आप लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम कर बोलते हैं और जय झारखंड। ऐसे तो जीत जीवे आवाज वेन निकलो तो जोहार झारखंड और जोर से जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बस धन्यवाद। पहचाने की बंगाली की लगे लेकिन जब झारखंड तो यहाँ पहचाने ना हो कि झारखंडी की लगे। अब हिया करा अगर आधार कार्ड वोटर कार्ड हमने के अगर पहचान बने लगले तो जो महाराष्ट्र से आल है ओकरे पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो की वो झारखंडी बजीते। जे गुजरात से आल है ओकरे पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो की वो झारखंडी बजीते। जे बिहार से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो की झारखंडी बजीते। जे बंगाल से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो की झारखंडी बजीते। और जो बांग्लादेश से भी आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है तो की झारखंडी बते नहीं बते। झारखंडी के बते जकर हाथ है खतियान की लगो इटा तो के बुझे हो तो आज हमने कर ले हमने पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान एटा को है ना। देखिए हमने के जो झारखंड में खतियान बनलो ऐसे नहीं बनले। हमने पुरखे हमने पूर्वज में जमीन बनेलके ना जमीन में पहले कुछ चले गड़ा हले नाला हले जंगल हले खूंट हले झाड़ी हले ओकरा जे साफ करके जे खेती करे लायक बनेलके वह जमीन लगो हमने के जकरा 4 भागों में बांटल गले। जेटा हमने कोड़ के बनेले ओकरा कहल गले कोड़कर जमीन। जेटा हमने गढ़ा नाला साफ करले खुटकट्टी करले ओकरा कहल गले खुटकट्टी जमीन। मुंडारी जमीन जे मुंडा सब बने थे ओकरा कहल गले मुंडारी जमीन। उस तरह से हमने बनखेता हो भूतखेता हो बहुत सारा जमीन तो हमने पूर्वज की करेले कढ़ा करोले ओकरा खेती करे लायक बनवोले। तो जब अंग्रेज या 1767 ईस्वी में जब झारखंड में प्रवेश करल तो ओकरी के कमाए के साधन में तखन कोयला तो हलो नहीं तांबा तो हलो नहीं तो की देख लो जमीन देख लो और जमीन में टैक्स लगवे का काम कर लो लगान लगे का काम कर लो। अब बतावा तोर खेतवा लगो तोर बरिया लगो ओकर में मान लिया ₹1 किलो के तो आलू जो जगह 100 रुपया के किलो मतलब हो गेलो मतलब 100 किलो बेचले तो 100 रुपया हो गेलो। अब 100 रुपया के अगर सरकार कहलो कि 40 रुपया ओकर में हमरा दिया तो नहीं दबे दखला के सेम कहानी तखन हले हुआ कि तखन ₹1 के अगर अनाज उपजोलते तो अंग्रेज सरकार मांग कर ले कि 60 पैसा तुम लोग को हम लोग को देना पड़ेगा। मतलब कि खेत तोर बाड़ी तोर जकर में कोड़ के गढ़ा करके तो खेत बनेले ओकर में 40% यानी 40 पैसा ओकरा दिए हतलो। तो झारखंड के लोग ओकर में विद्रोह कर देते उलगुलान कर देते कि जब खेत मेरा है बाड़ी मेरा है सब्जी मेरा है तो हम लगान तुमको क्यों देंगे। तो 1767 ईस्वी में जब आंदोलन हुआ ढाल विद्रोह इसलिए भेल कि हमने जल जंगल जमीन के बचवे खातिर कि हमारा खेत है हम टैक्स नहीं देंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1773 में विद्रोह हुआ जोहार विद्रोह जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। किस लिए? इसीलिए ये जंगल मेरा है ये जमीन मेरा है। जैसे आज तो में जाए ना
तखन भैलवा तोड़ल जीतले, चाहे कैन तोड़ल जीतले, चाहे प्यार तोड़ल जीतले, तो अंग्रेज साहब के तोनी के पैसा दिए भतलो कि भैलवा बेच के अगर 100 रुपया कमैले है तो 60 रुपया ओकरा दिए भतलो। अभी भैलवा तोड़ के ककरो दो है कि भैलवा बेच के ककरो दो है कि, लेकिन तखन दिए भे बोले। तो झारखंड के लोग विद्रोह कर दिले। एहन ये झारखंड के धरती पर लगभग हमने 150 लड़ाई लड़ ली। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी के विद्रोह, 1820 ईस्वी में कोल विद्रोह, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह और 1900 ईस्वी में लास्ट ककर विद्रोह, बिरसा मुंडा के विद्रोह। बिरसा मुंडा के जब विद्रोह भेले तो बहुत व्यापक भेले। अगर से पहले एगो कानून बनेले लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस की बनेले कि जगह तोड़ लगो, जमीन तोड़ लगो, एक अस्थायी बंदोबस्ती नाम के कानून लाल ले। और कानून में कह दल के जगहवा तोड़ लगो, जमीनवा तोड़ लगो, लेकिन की करल सर्वे कराए के वो पट्टा जे हले, वो कागज जे हले, वो दूसरा आदमी के हाथ में दे दल के आनी जमींदार के लाइन के बंगाल से बिहार से लाइन की एकरा बसाए दल के और कहल के अगर 100 रुपया कर में कमाए हो तो 60 पैसा अंग्रेज के देना हो और 20 पैसा में तोरा लठित रखना हो, और अगर कोई लगान नहीं देना हो तो ओकरा जाके पीटना। मतलब अंग्रेज लोग कौन चीज ओखनी जानो हो तू कि फूट डालो और राज करो। तो ओखनी की कहते भारत के लोगों को भारत से ही लड़ाई दो कि हमरा मरना कटना ना हो, तोहनी वसूल और हमरा दे, हमर जेब में दे। तो तिलका मांझी इस आंदोलन में कूद पड़ले, मतलब इस कानून के विरोध कर ले और 1900 ईस्वी में व्यापक आंदोलन कर ले। व्यापक आंदोलन करने के बाद की भले कि जब अंग्रेज सरकार देख ले कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि झारखंड में जांच किया जाए कि इतना कानून क्यों जरूरी है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि झारखंड के जो लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं। अगर इनके जमीनों को सुरक्षित नहीं किया जाए, अगर संरक्षित नहीं किया जाए तो इनके जमीनों को बाहरी लोग हड़प लेंगे। तब हमने के पहला सर्वे, आप सुनिए कि हमने खतियान के लगो, यहीं से खतियान हमने के शुरू हुआ। तो पहला सर्वे हमने शुरू होला 1902 ईस्वी में, खत्म होला 1905 ईस्वी में, जकरा हमने बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT। इस CNT कानून के धारा को है 46 के का को है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रहा है, थाना और जिला के बैरियर को ही हटा दे रहा है। अब बताइए, थाना का बैरियर रहते हुए भी, जिला का बैरियर रहते हुए भी हमारा रांची का जमीन, बोकारो का जमीन, धनबाद का जमीन, जमशेदपुर का जमीन सारा बिक गया। अगर थाना और जिला का बैरियर हट जाएगा तो क्या हमारे पास जमीन बचेगी? बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इसलिए उसके बाद हमारा दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, जहां हमारा खतियान इशू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी पहचान 1932 का खतियान, यही हमारा खतियान है। तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी का आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। अब देखिए, अगर तोरा पहचान ना मिल लो और सरकार की कर लो कि नौकरी निकाल दल को की भतो। अच्छा ऐसे समझा इस बात के, गोनियाटो पंचायत के लिए वैकेंसी निकलते कि अगर 100 को नौकरी निकल लो तो 90 को नौकरी गोनियाटो पंचायत के लोग के दिया जीतो। तो पहले पहचान करबन कि गोनियाटो पंचायत के लोग लगे। जैसे अभी देख ले जो यहाँ करा कार्यक्रम करा रहा था, वो सब एगो कार्ड लगे थे, ID कार्ड लगे थे, कहीं पहचान हो कि अपने वॉलंटियर लगते खातिर। अगर अपने ID कार्ड ना लगे रहता तो की भतलो कि सब पता ही नहीं चलता के वॉलंटियर लगलो, पता चलता लग। उसी तरह से गोनियाटो पंचायत के लिए मान लीजिए एक नियम बन जाए कि 100 को में 90 नौकरी अगर गोनियाटो पंचायत के लोग के देना है, पहले पहचान करबे न। और अगर पहचान नहीं करबे और नौकरी निकाल दिलिए तो की भते कि हम लगे डुमरी के, कोई आलो गिरिडीह से कि कहतो तो नौकरी लतो कि नहीं लेतो कि नहीं। जैसे तोर दू गाय उसने हमरो दू गाय, जैसे तोर दू हाथ उसने दू हाथ हमरो। तो पहचान कैसे भेतो? कागज के आधार पर भेतो, बुझले? तो ये है लगो हमने के पहचान। और देखिए अभी तो के 5 किलो राशन मिलो, 21 किलो राशन मिलो, तो राशन मिले खातिर में तोने के की चाहिए? राशन कार्ड चाहिए। और राशन कार्ड ना रोक के तो राशनवा दे दो तोने के नहीं दो। तो जब राशनवा 5 किलो राशन खातिर भी ID कार्ड चाहिए, तो इतना बड़ा नौकरी खातिर, BDO CO के नौकरी खातिर ओकर खातिर पहचान चाहिए कि नहीं पहचान?
अब पहचान ना मिले के कारण की हुआ, आज हमने गुजरात से आया हुआ लोग, महाराष्ट्र से आया हुआ लोग, उत्तर प्रदेश से आया हुआ लोग, बिहार से आया लोग, सब हमारा नौकरी को ले जाता है। उदाहरण के तो नहीं समझिए, यह बोकारो जिला में भी 7 दिन पहले अभी वैकेंसी भेलो, ओकर में 13 गो में 9 गो बाहर के लोग के नौकरी भे गेलो, गिरिडीह में 12 गो नौकरी भेलो, ओकर में 8 गो बाहर के लोग के भे गेलो, पलामू में 37 गो टीचर के वैकेंसी हलो, ओकर में 35 गो बाहर के लोग के भे गेलो, तो हुआ करा पूर्वी सिंहभूम में 26 गो टीचर के वैकेंसी भेलो, ओकर में 21 गो बाहर के लोग के भे गेलो। अब सोचिए कितना % बाहर के लोग नौकरी ले जाओ। अगर दोसर को नौकरी ले जीतो, बाहर के लोग नौकरी ले जीतो, तो तोर बाल बच्चा कहाँ जीतो? तोर बाल बच्चा बम्बई जीतो, दिल्ली जीतो, कलकत्ता जीतो, की करतो? जाके वहां कर ड्राइवरी करतो, झाड़ू करतो, पोछा करतो, कमियां करतो, बंधुआ मजदूरी करतो। तो नहीं चाहो कि ऐसी स्थिति रहा? तो नहीं चाहे कि तो इतना बदलाव होवे चाहे कि ना हमें चाहिए। अब हमने सरकार से मांग करिए कि हमने सरकार हमने के लिए एक नियोजन नीति बनाए। नियोजन मतलब कि जैसे तो यहाँ सामने बीटीपीएस हो, बीटीपीएस में अगर कंपनी अगर 100 गो आदमी रख ले तो 100 गो 90 गो हमने के ऊपर घाट के पहले आदमी के प्रेफरेंस मिले चाहिए कि ना। अगर धुआं हमने खेबे, पानी के पोल्यूशन हमने झेलबे, लैंड पोल्यूशन हमने झेलबे, वाटर पोल्यूशन हमने झेलबे, तो अधिकार तो सबसे पहले हमने मिले चाहिए कि ना। लेकिन कि 100 गो में 90 गो हमने बच्चा यहाँ काम कर रहा है ना, 100 गो में 90 सब बाहर के अपरा छपरा काम कर रहे थे। तो वह हमने सरकार से कानून बनल कर लिए कि अगर कोई कंपनी हमारे गांव में खुलता है, कोई कंपनी हमारे जिला में खुलता है, कोई कंपनी हमारे प्रखंड में खुलता है, तो सबसे पहले अधिकार उस गांव के लोगों का होना चाहिए, उस प्रखंड के लोगों का होना चाहिए, उस जिला के लोगों का होना चाहिए, तब उस राज्य उस देश के लोगों का होना चाहिए। क्या कोई गलत मांग है? उस आधार पर हमने कोई है कि सी और डी के जितना नौकरी हो ओकर में 100 गो में 90 हमर बच्चा के, और अगर प्राइवेट के नौकरी हो या फिर ऑफिसर के नौकरी हो ओकर में 75% हमर बच्चा के नौकरी हो जाए। यह हमने मांग है, कोनो गलत मांग है ना, कोनो गलत मांग है। तो यह लगो स्थानीय नीति, यह लगो नियोजन नीति, यह लगो हमने के खतियान। और अब यहाँ कर कुछ प्रश्न है, तो कुछ लोग कहते हो कि 1932 लागू ना हो पार, तो ये संवैधानिक ना हो, ये कानूनी ना हो। ये गलत बात हो, एकदम प्रोपोगेंडा, एकदम षड्यंत्र। हम थोड़ा बता देंगे कैसे कानूनी हो, कैसे संवैधानिक हो। जब 66वां संशोधन 1990 में भेल, तब हमने के CNT और SPT कानून के 9वीं अनुसूची में डालल गल, यानी संविधान में संशोधन करके डालल गल, यानी संविधान में शामिल है। तो संवैधानिक भेले कि न भेले? संवैधानिक भेले, कानून भेले, कानूनी रूप से सही है। तो इटा लागू भेते, आज भेते, काल भेते, लेकिन लागू जरूर भेते। जैसे 88 साल संघर्ष करला के बाद 88,000 कुर्बानी देला के बाद जैसे झारखंड लले, वह 1932 लागू भेते। चाहे ये सरकार लागू करे, चाहे हमने सरकार में आके लागू करवाते, लेकिन लागू जरूर भेते। इतना तो नहीं बुझे। और दूसरी बात, हमने के अपन स्थानीय नीति या नियोजन नीति में अपन नौकरी लिए खातिर सबसे पहले ठीक करा, तो पहले बुझे सबसे पहले अपन बाल बच्चा के पढ़े होते। हमने सबसे बड़ा दुर्गुण ईटा हो कि हमने अपन बाल बच्चा के पढ़ेबे ना करो। अब अपन बाल बच्चा के अगर नहीं पढ़ेबे तो नौकरी कैसे लिए पाते? मान लीजिए हमने कानून बना दिए, मान लीजिए हमने नियम बना दिए कि अगर 100 गो नौकरी यहाँ निकले, 100 गो में 90 गो नौकरी हमने के पूजा मातो कोला कि लुगा पहवेला। सच्चाई बात हो। एक दिन हम गांव में जा लिए, तो गांव में जा लिए तो हम देखलियो कि 50 गो महिला सब जा रहा तुम खाली गोड़ा। तो हम पूछलिए हाँ गो कहाँ जा है? तो लुगा बहे। तो कहले मैया गे, इटा कौन धर्म चालू है लुगा बहे? तो हमरा इटा एक बात आ दिलो कर पिछला साल में की भेल कि हमर मैया हमरा कहले ले करे तनी नाना के मामू के तनी फोन कर दिए, तो अकेले मैया बोले ना लुगा बहवे के लगे सेटा लुगा मांगेगा। हम कहिए मैया अच्छा बता तोर के गो बेटा? बोला 4 गो। अच्छा कोई लुगा बहले की बता ना कुछ भय जीते कोई? अच्छा ठीक हो, अगर मान लीजिए 1 साल में बहुत मतलब एक बोला तो कुछ बतो, तो इस साल तो नहीं बहा। देखो एक ही बता मामू फोन नहीं कर बोले आई देखिए 2 साल से 3 साल समय हो गए, चारों बेटा ठीक। इस पीढ़ी के पाखंड जो है अगला पीढ़ी के लिए धर्म बन जाओ, इधर तो नहीं बुझा। लेकिन हम उस महिला जो जा ले बहवेले ओकरा हम पूछलिए हाँ वो सड़िया कते लगो? कहले 500 टका। कोई अच्छा 500 टका की समय तो अपन बाल बच्चा पढ़ेले कहियो? बोलो ना। तो तोर बाल बच्चा कैसे पीढ़ियों से बनतो? तोर बाल बच्चा तो मजदूरे नहीं बनतो, गोरखिया ही नहीं बनतो। इसलिए अपन बाल बच्चा के उठा पढ़ने में खर्च करा। तो सरकार नहीं चाहो कि तोर बाल बच्चा पढ़ो। हमने बोले पहले नारा लगोले कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, छगरी गोरखी करेंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आज नारा की हो गलो खिचड़ी खाएंगे और घर आ जाएंगे, पढ़ेंगे न पढ़ेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे, हमारा बाप का कहा जाता है। सरकार भी मस्त और कहो भी मस्त, उठा नहीं करेंगे। अब
सरकार के भरोसे ना बैठिए। सरकार को चाहो कि तोने जितना बुड़बक रहे उतना अपनी सत्ता काबिज पर सत्ता हासिल करे अपने के आसानी होते। इसलिए तोने इटा के सोचिए। और हमने जेटा पांचवा जो सुधार करना हो उटा करना हो पॉलिटिक्स में। हमने की सुधार करना हो देखिए, आज हमने जब भी चुनाव है तो हमने की करो है कि कभी दारू में, कभी मुर्गा में, कभी हड़िया में, कभी धोती में, कभी साड़ी में, जकरा पारो तकरा वोट दे दो है कि ना। 500 टका में वोट दे दो है कि ना। अबरी 2024 में जो चुनाव है तो ओकर में की करिए कि अपन बाल बच्चा के अखिया में देख लिए कि तोर बाल बच्चा के लेके शिक्षा के व्यवस्था के करतो, तोर बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था करतो, तोर बाल बच्चा के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करतो, ओकरा वोट दिए तभी बदलाव है। तो चाहे तो हरा के वोट दिए, चाहे लाल के वोट दिए, चाहे पीला के वोट दिए, जकरा तोरा वोट दिए मन करो ओकरा वोट दिए। लेकिन इटा सोच लिए एक बार जो छोटा छोटा गिदा तोनी के हाथवा में हो, तोनी गोदिया में हो, ओकर ओखिया में देख के वोट दिए कि अकर लिए जो नीति के बात करतो, अकर लिए जो पॉलिसी के बात करतो, अकर लिए जो कानून के बात करतो, ओकरा वोट दिए। चाहे तो जकरा दिए मन करतो। आज तो 2019 में कर ले मोदी मोदी मोदी, अबरी 2024 से तो अबरी करिए तो जय राम जय राम जय राम जय राम, तबे हमने के बदलाव हो सको। तो कहा कि 2019 में तो बीजेपी भी वोट देख ले, प्रधानमंत्री बनाए देख ले, 2019 में जेएमएम के सरकार भी बनाए देख ले। सरकार ये लोग करो स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, किधर को टाटा फीस सारा चीज अगर खत्म हो गया। तो इटा तो नहीं याद रखिए कि अगर इस तरह से हमने वोटिंग करते रहे तो की होता, हम लोग बाल बच्चा इसी तरह शोषित होते रहते, इसी तरह पीड़ित होते रहते। इसलिए अपन वोट के वैल्यू समझिए, अपन वोट के महत्व समझिए। और अभी झारखंड में तो झारखंड के इतिहास में 23 साल के झारखंड में तो देख ले कि कभी बीजेपी वोट कर ले, कभी जेएमएम के कर ले, कभी आसू कर ले, कभी कांग्रेस के कर ले, तो की स्थिति जस के तस हो। काल भी तोर बच्चा छेगरी गोरखी करो, आज भी तोर बाल बच्चा छेगरी गोरखी कर रहा। काल भी तोरा पानी नहीं मिलो, आज भी तोरा पानी नहीं मिल रहा। काल भी तोर बाल बच्चा ना पढ़ो, आज भी तोर बाल बच्चा ना पढ़ रहा। तो तोनी की इसी तरह शोषित होते रहे, इसी तरह पीड़ित होते रहे। तोनी अंदर बदलाव कही आए तो बदलाव ये तो तोर वोटे से तो कहे कि अम्बेडकर जी एक बहुत अच्छा बात कर ले कि हम एक देश एक वोट एक व्यक्ति देकर समानता लाने की तो बात किए हैं, लेकिन यहाँ के मजदूर, किसान, महिला, पुरुष अगर अपने वोट का महत्व अगर नहीं समझता है तो इनका शोषण सदियों तक होते रहेगा। और झारखंड के 75 साल के इतिहास में, भारत के 75 साल के इतिहास में और झारखंड के 23 साल के इतिहास में आज हम लोग का शोषण ही हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए बदलने की जरूरत है, इस पार्टी को बदलने की जरूरत है, इस सरकार को बदलने की जरूरत है, ये जो बूढ़ा बुजुर्ग हो चुके उन नेता मंत्री को बदलने की जरूरत है। तो 2024 में बदलाव संकल्प है, बदलाव संकल्प सभा है। तो एक संकल्प ली है कि 2024 में जरा महतो जकरा भी तोहनी के बीच चुन के भेज देतो, ओकरा आंख बंद करके वोट दिए काम करेगा, तबे तोहनी को बदलाव होता। आज तोहनी जैसे गठिया में पैसा बांध के आचरा में जैसे खोज लो है, वैसे आज तो खोज लिए कि 2024 में ना हम लोग हरा देखेंगे, ना लाल देखेंगे, ना पीला देखेंगे, केवल जयराम महतो को देखेंगे और वोट करेंगे। कहे कि बदलाव तबे संभव। और हमने ये बात इसलिए तो ये कि महिला में बहुत शक्ति हो, पुरुष लोग की हो कि दारू पीतो, हड़िया पीतो, अराय कहते आगे फलनी ओकरा भटवा दिए। अगर फलनी इटा नहीं कहते कि किल भटवा दिए, अबरी कहते कि फलनी तो ओकरा भटवा दिए, पूछिए कि ओकरा भटवा किल देवे। आज तक तो दलिए की बदलाव भेले, हम ओकरा भटवा देबो जे हमारे बाल बच्चा के लिए शिक्षा के व्यवस्था करतो, रोजी रोजगार के व्यवस्था करतो, नौकरी चाकरी के व्यवस्था करतो, ओकरा वोट देबो। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अब हम लोग को चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है। ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गद्दारी हो। जैसे तो नहीं देख ले, मैं भारत के इतिहास में एक धृतराष्ट्र नाम के व्यक्ति है, वो की हले कि अपन महत्वाकांक्षा में अपन सत्ता बचे खातिर ओकरा गलत और सही में कोई अंतर समझ में ना होले। उसी तरह से तो यहाँ करा भी झारखंड सरकार हो वर्तमान में, ओकरा गलत और सही में कोई अंतर समझ में ना आए। जितना भी सीट हो सब सीट में बाहरी के भर दिए जा रहा, तो ओकरा बदले की जरूरत हो। इसलिए तो गांठ मान लिए कि 2024 में हमने के बदलाव करना है। यह कहकर हम अपनी वाणी के विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार।